हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। तो बच्चों, हम आपको आइगन वैल्यू तथा कैले हैमिल्टन थ्योरम चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका आज यह चौथा और अंतिम पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि कैले हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से हम ए इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने आपको पार्ट 3 में बताया हुआ था कि क्या प्रक्रिया रहती है, क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। हालांकि हमने उसमें आपको ओरली बताया था, प्रक्रिया तो बता दी थी, लेकिन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से करना रहता है। हमने आपको केवल हिंट्स दी थी। तो काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी रही कि सर एक क्वेश्चन भी बता दीजिए, समझ में कम आया है। इसीलिए हमें आपको चौथा पार्ट बना के देना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना इसका प्रयोग करके। तो सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन दिया गया है आपको, ए बराबर दिया गया है 2 - 1 1 -1 2 -1 और 1 -1 2। इसके लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम का आपको सबसे पहले तो सत्यापन करना है, और सत्यापन करने के बाद में फिर आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, कैले हैमिल्टन थ्योरम का सत्यापन करना तो आपको आता ही है। आप बारीकी से इसको समझ पाए हैं कि हमें कैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम का सत्यापन करना रहता है किसी भी अवयव के लिए। इसके लिए क्या बताया था हमने आपको, इसके लिए सबसे पहले तो हम अभिलाक्षणिक समीकरण बनाते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। फिर जो आपको मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स के विकर्ण में हम लैम्डा घटा के लिखते हैं, और जो मैट्रिक्स बनती है फिर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और लैम्डा के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाते हैं। और उस लैम्डा के फॉर्म में जब हमें इक्वेशन मिल जाती है तब हम फिर लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ ए क्यूब रहता है वहाँ पर हम ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं, जहाँ ए स्क्वायर रहता है वहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। और इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद में फिर वो जो जिसको हम ए से रिप्लेस करते हैं उस इक्वेशन में सारी वैल्यू हम रख देते हैं। और वैल्यू रखने के बाद बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। अगर वो जीरो मिल रही है, इक्वेशन की वैल्यू जीरो मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया अवयव है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। कैसे करना रहता है सभी बच्चे एक बार फिर से समझ लेंगे, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाएंगे। दिए गए अवयव ए का अभिलाक्षणिक समीकरण जब बच्चों बनाएंगे तो क्या होता है, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर में 0। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो आपको अवयव दिया रहता है उसके विकर्ण में हमें लैम्डा घटा के लिखना है। विकर्ण क्या है, 2 2 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा को घटा के लिखेंगे। कैसे करना रहता है इसके बारे में हमने आपको बता भी दिया था कि कैसे ये हो जाता है कि हम विकर्ण में ही घटाते हैं। इसके लिए बच्चों आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि हम लैम्डा विकर्ण में ही क्यों घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ये -1, ये 1, ये -1, इसमें लैम्डा घटाएंगे विकर्ण में तो 2 माइनस लैम्डा, ये -1, और बच्चों ये -1, ये -1, और ये 2 माइनस लैम्डा बराबर में 0। अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करने के बाद में फिर लैम्डा के फॉर्म में एक इक्वेशन बनानी है। हम फर्स्ट रो के सापेक्ष इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस लैम्डा को होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और माइनस वाला तो ये हो जाएगा माइनस का 1। इसके बाद में +1 नोट -1 नोट करेंगे, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1, ये हो जाएगा -1, ब्रैकेट में 2 माइनस लैम्डा +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, और अंदर बचेगा। फिर इसके बाद ये +1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 2 माइनस लैम्डा। एक्सपेंशन करना बच्चों आपको आता होगा, प्राचीन काल से ही एक्सपेंशन करते चले आ रहे हैं। इसका आपने
पार्ट मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए एक्सपेंशन किया हुआ है, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट पूरा चैप्टर ही था और उसमें हमने आपको बताया भी था। 12th में भी आपने इसका एक्सपेंशन किया है, तो हमें ज़्यादा डीप से बताने की जरूरत नहीं कि ये कैसे हो गया है। बस इतना समझिए कि फर्स्ट रो के सापेक्ष इसका एक्सपेंशन यहाँ पर किया गया है। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब ये आएगा। इसके बाद में फाइनली आपको ये मिलेगी इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 बराबर में 0। बस करना कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, -1 के साथ सब्सट्रैक्ट करना है, फिर इधर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर इधर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, सॉल्व करना है। कुछ इस तरीके से अंदर मिलेगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे इस तरीके से मिलेगा। फिर 2 माइनस लैम्डा का इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है सारे स्टेप्स में, और इसको हम ओपन करेंगे तो ये 4 बचेगा, और लैम्डा वैम्डा सब इसी के साथ जुड़ जाएंगे। ये इक्वेशन बनेगी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 बराबर में 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेने के बाद में तो ये हो जाएगा प्लस में लैम्डा क्यूब, ये माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, और ये प्लस 9 लैम्डा और माइनस 4, इसके साथ में हमने आई लगा दिया है। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, जितने बाई जितने की आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई है उसी क्रम का आपको यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। इसके बारे में हमने आपको बताया भी है कैसे हमें लेट करना रहता है। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू जो होती है बच्चों 1 होती है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप 3x3 के क्रम का यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसको लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स होती है 3x। इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। अगर आपको 2x2 क्रम का बनाना है तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। इसी तरीके से अगर 4x4 का बनाना है तो इसी तरीके 0 बढ़ाते जाइए और कम करके लिखते जाइए। विकर्ण में बस आपको यूनिट मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो बच्चों ये तो वैल्यू आ गई, लैम्डा के फॉर्म में एक अभिलाक्षणिक समीकरण मिल गई हमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि कोई आव्यूह कैले हैमिल्टन थ्योरम को तभी सेटिस्फाई करेगा जब लैम्डा को हम ए से रिप्लेस करके ए की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। ये हमने आपको बताया था। सभी वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए वर्ग आव्यूह कैपिटल ए अपने समीकरण ए को संतुष्ट करेगा यदि, कब संतुष्ट करेगा, जब बच्चों लैम्डा को हम ए से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 कैपिटल आई बराबर में 0। अब बच्चों हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए क्यूब की, फिर इसके बाद वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए स्क्वायर की। सबसे पहले तो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ए स्क्वायर की। जब ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी तो हम वैल्यू निकालेंगे ए क्यूब की, क्योंकि ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणा में ए, और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुणा ए, और ए की वैल्यू आपको बच्चों पता ही है। ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी गई है। क्या है ए की वैल्यू, 2 माइनस 1 1, -1 2 -1 और 1 -1 2, ये ए की वैल्यू है। ये ए की वैल्यू रखने के बाद में यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। जब ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी तो उस ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ए क्यूब की। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू बच्चों रखने जा रहे हैं, आप ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों ए स्क्वायर को आप लिखेंगे ए गुणा में ए, और ए की वैल्यू आपको दी गई है 2 माइनस 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इसी के साथ में आपको इसी का मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की हमें वैल्यू मिलेगी 6 - 5 5 -5 6 -5 और 5 -5 6। वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे ए क्यूब की, और ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए क्यूब को आप लिखेंगे ए स्क्वायर गुणा में ए। तो ए क्यूब को बच्चों हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणा में ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली थी 6 - 5 5 -5 6 -5 और 5 -5 6। ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी 2 - 1 1 -1 2 -1 और 1 -1 2।
इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे गुणा गुणा करने के बाद ऐड करके जब लिखेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी ए क्यूब की 22 माइनस 21, और यहाँ 21 है, यहाँ माइनस 21, 22 माइनस 21, और यहाँ है 21 माइनस 21 22। तो इस तरीके से वैल्यू मिली है ए क्यूब की। अब बच्चों आपको सारी वैल्यूज पता चल गई हैं, ए की वैल्यू पता ही है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली है, ए क्यूब की वैल्यू भी निकाल ली है। इन सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आई के प्लेस पे रखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। रखने के बाद में इनको सॉल्व करने पर चेक करेंगे क्या हमें जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। अगर जीरो मैट्रिक्स मिलती है तो कैले हैमिल्टन थ्योरम को ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक बच्चों इसको नोट कीजिए, इसके आगे फिर हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ए क्यूब की, ए स्क्वायर की और ए की, इसमें इस वाली इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो ए क्यूब की वैल्यू आपने निकाली है 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22। ये ए क्यूब की वैल्यू है तो हमने ए क्यूब के प्लेस पे रखी, -6 एज इट इज है, और ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने जो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 6 ये रखी है। इसके बाद +9 और ए की वैल्यू जो आपको दी गई है क्वेश्चन में वो वैल्यू यहाँ पर रखी, -4 एज इट इज, और आई के प्लेस में हमने यूनिट मैट्रिक्स ले ली है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बराबर में 0 इक्वेशन है। अब हमें ये LHS बराबर लेके आना है RHS की, मतलब इसको सॉल्व करने पर हमें अगर 0 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है अपने अभिलाक्षणिक समीकरण एक को संतुष्ट करेगा और ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेगा। तो संगत एलिमेंट जुड़ जाते हैं, हमने आपको बताया है। 22 में हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर सभी में होगा। बाहर 9 है, अंदर सभी एलिमेंट के साथ में 9 का मल्टीप्लाई होगा। 4 अंदर सभी एलिमेंट के साथ में 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो 22 एज इट इज है, 6 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। +9 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ माइनस है तो ये माइनस और 4। इसी तरीके से सभी को हमें ऑपरेट करना है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करना है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस, जोड़ने घटाने के बाद में इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पर 0 मिलेगी, यहाँ इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, यहाँ इसकी वैल्यू, इस तरीके सारी वैल्यू हमें ये 0 0 मिलेंगी। और जब किसी मैट्रिक्स की सभी वैल्यू 0 होती हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उस मैट्रिक्स की वो भी 0 होती है। यदि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स 0 हों तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इसके नीचे आप लिख लीजिए, अतः ए अपने अभिलाक्षणिक समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। हालांकि यहाँ तक की प्रक्रिया आपको पहले से ही पता थी, कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना आप बहुत आसानी से सीख चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब हम इस थ्योरम का प्रयोग करके हम वैल्यू निकालेंगे ए इनवर्स की। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी रहती है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं, इक्वेशन सेकेंड का मतलब लैम्डा वाली जो इक्वेशन रहती है उसे जब हम ए से रिप्लेस करते हैं तब जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन में हम ए इनवर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा किस लिए करते हैं अभी ये बात आपको समझ में आएगी। तो इसके लिए हम सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दीजिए ए इनवर्स से समीकरण 2 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो ये बच्चों हो जाएगा ए क्यूब और गुणा में ए इनवर्स -6 ए स्क्वायर गुणा में ए इनवर्स +9 ए गुणा में ए इनवर्स -4, और यहाँ पर भी अब ये आई हम हटा देते हैं यहाँ से। आई का मतलब वैसे भी 1 होता है, ये वाला आई हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 ए इनवर्स, और इधर जब 0 में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 0 ही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? ए इनवर्स का मतलब होता है 1 में ए। यही ए की पावर ऊपर चली जाती है तो माइनस हो जाती है, तो ये हो जाता है ए इनवर्स। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है ए क्यूब अपॉन में ए, ए क्यूब अपॉन में ए सॉल्व करेंगे तब क्या बचेगा ए स्क्वायर।
एक पावर से ये पावर कम हो जाएगा। कैसे बच्चों, ए क्यूब अपॉन में ए इनवर्स लिखा हुआ है, ये -1 है यहाँ पर पावर, यहाँ पर 3 है, 2 बचेगी। ये आप इस तरीके से भी समझ लीजिए कि घाते जब आधार इक्वल होते हैं तब घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो बेस इक्वल है यहाँ पर ए, घाते आपस में क्या होंगी, जब गुणे में होती है तो जुड़ जाती हैं, प्लस, और यहाँ -1 पावर है तो -1 हो जाएगी। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 2। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तभी हो जाएगा ए की पावर 2 माइनस, इसी तरीके से यहाँ पर बचेगा 6a, और यहाँ पर a से a इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगी पावर केवल a की 0, और किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 9, और माइनस यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, 4a इनवर्स और बराबर में 0। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ से a इनवर्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू को 0 को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस का 4a इनवर्स है, सारे ये जितने भी पद हैं इनको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -a² माइनस माइनस इधर बराबर के जाएगा तो प्लस का 6 है और ये प्लस का 9। अच्छा बच्चों, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a इनवर्स, ये हो जाएगा, ये 4 को भी नीचे हम भेज दे रहे तो ये 1/4, और ये प्लस का a² हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 9। अब यहाँ पे हमें बस सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है, a² की वैल्यू आपने निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है, a की वैल्यू आपको पता है वो रखनी है, और 9 इसके साथ में अब आप i लगा लीजिए, i, फिर यूनिट मैट्रिक्स बना लेंगे इसी क्रम की 3/3 की, और आपस में इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये 1/4 और आपने a² की वैल्यू निकाली थी 6 माइनस 5 -5 6, और शायद यहाँ -5 था, देख लीजिएगा बच्चों, ये 5 है, ये -5 है, और ये 6 है। इस तरीके से वैल्यू निकाली थी आपने, किसकी वैल्यू निकाली थी आपने, a² की, और 6a की वैल्यू तो आपको दी गई है क्वेश्चन में, क्या है वैल्यू a की, 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 2, तो a की वैल्यू है 2 - 1 1 -1 2 - 1 और 1 - 1 2 -9, और यहाँ पर i को आप लेट कर लेंगे यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों बस इसी को आपको सॉल्व करना है। 1/4 का आपको अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे बाहर ही रखिए। अब देखिए ये 6 है, इसके संगत एलिमेंट जुड़ते हैं घटते हैं, ये हमने आपको बताया है। तो इस 6 में फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लेकर चल रहे, तो सभी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो 6 है, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, और यहाँ -9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। इसी तरीके से इन सभी को आपस में हम जोड़ घटा लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 3 1 -3 1 3 1 और -1 1 3। तो ये बच्चों वैल्यू किसकी आ गई है, a इनवर्स की, यही आपको फाइंड करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहता है, कुछ भी नहीं है, बस आपको दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना आना चाहिए, और गुणा करना आपको आता ही है, आप प्राचीन काल से गुणा करते चले आ रहे हैं। और बच्चों अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो मैट्रिक्स चैप्टर के दूसरे पार्ट को आप जरूर देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। हमने आपको बताया है कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कहा गया था कि आप कैले हैमिल्टन थ्योरम का सत्यापन कीजिए और उसके बाद में ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि इसकी सहायता से आप a की पावर 4 की वैल्यू निकालिए। तो a की पावर 4 की वैल्यू जब आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। अच्छा, a की पावर 4 की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, इस तरीके से नहीं, मतलब क्वेश्चन में आपको एक और अपनी तरफ से वो इक्वेशन दे देते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया कि इसी के साथ कहते हैं कि आप इसके साथ में बताइए a की पावर 5 4 a की पावर 4 -5a³ और +2a² -4a +7 बराबर में 0। आप इसकी वैल्यू बताइए। तो आपने तो वैल्यू इक्वेशन बनाई थी a³ के फॉर्म में, और आपसे अब आगे पे पूछा जा रहा है a की पावर 5 -4a² 4a की पावर 4
इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो बस आपको इसी का यूज करके इसकी वैल्यू बतानी है। आप ए क्यूब निकाल लेते हैं, ए क्यूब का फिर एक बार मल्टीप्लाई कीजिए ए के साथ में, तो ए की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए की पावर 4 में एक बार ए का फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो ए की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी। उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमें पुट करना रहता है, तो इस तरीके की इक्वेशन का भी मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए इस तरीके से भी उसमें वो ऐड कर देते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। आप डायरेक्टली बस ए की वैल्यू आपको पता रहती है, आपस में मल्टीप्लाई करते चली जाइए। आपको ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, इस तरीके से सभी वैल्यू आपको मिल जाती हैं। क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लॉन्ग के लिए, और बहुत आसान भी रहता है। बस आपको गुणा करना सही से आना चाहिए दो मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप जब एग्ज़ाम में करने बैठे तो सीमित समय में जो समय आपको रहता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घंटे भर का टाइम है तो आप एक ही कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाते चले जाएं कि भाई हम तो अच्छे से पढ़े हैं, हम इसको आराम से करेंगे। तो आराम से करेंगे तो आंसर तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन परीक्षा के बाद तो क्या फ़ायदा रहेगा इसका। इसके लिए आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। हमने आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं पर्याप्त मात्रा में, उन सभी क्वेश्चंस की एक अच्छी दमदार प्रैक्टिस बना लीजिए। आसान है तो प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल एक एक दो दो स्टेप छोड़ के भी लिखते चले जाएंगे। अब इसके बाद बच्चों हम आपको यूनिट सेकंड यानी कि चौथा चैप्टर सेकंड यूनिट है आपकी अवकल समीकरण, और पहला चैप्टर है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत आसान भी है। अगर आप शुरू से देखते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आती रहेंगी। आज के वीडियो में बस यहीं तक। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी तरीके के कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप हमें वो क्वेश्चन सेंड किया करें, भेजा करें। इसी तरीके से टाइम निकाल के हम आपको क्वेश्चन जो है किसी न किसी एक वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा साथ में, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।